राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले पृथ्वी का सबसे विध्वंसक युद्ध महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। कुछ तो दुर्जेय थे तो कुछ अजेय थे, लेकिन कुछ योद्धा तो सीधे सीधे अमर महारथी ही मान लिए गए थे, जिनमें कर्ण, द्रोण और भीष्म पितामह जैसे योद्धा आते हैं। मित्रों, हम सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था, जिसमें अंत में धर्म की विजय होती है। ऊपर से जब हम देखेंगे तो हम स्पष्ट रूप से पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करके पांडवों ने कौरवों का समूल नाश किया, लेकिन कौरवों के पक्ष में ही दबे पांव एक ऐसा षड्यंत्रकारी स्वतंत्र रूप से घूम रहा था, जो सभी कौरवों का चहेता बनकर उन्हें उनकी मृत्यु की ओर लंबे अरसे से धीरे धीरे ढकेल रहा था, और उसे सफलता मिलती है महाभारत के युद्ध से। यह कहानी कौरवों के प्रिय मामा शकुनी की है। शकुनी गांधार देश के राजा सुबल के पुत्र थे। राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी, जिनमें शकुनी सबसे छोटे पुत्र थे और एकमात्र पुत्री का नाम गांधारी था। जब गांधारी ब्याहने योग्य हो गई तो राजा सुबल ने ज्योतिषियों से अपनी पुत्री की कुंडली देखने को कहा। ज्योतिषियों ने जब गांधारी की कुंडली देखी तो उन्होंने पाया कि इस कन्या के भाग्य में उसके पहले पति की मृत्यु का योग बन रहा है। अतः इस दुर्घटना को टालने के लिए ज्योतिषियों ने एक सुझाव दिया कि गांधारी का प्रथम विवाह एक बकरे से कर दिया जाए और फिर बकरे को मार दिया जाए। इससे कुंडली की बात प्रमाणित हो जाएगी और फिर गांधारी का विवाह भी बाद में अच्छे से संपन्न हो जाएगा। राजा सुबल ने ऐसा ही किया। जब गांधारी के लिए पितामह भीष्म धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर आए थे तो शकुनी को यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे, तो उनका सारा राजपाट तो उनके छोटे भाई पांडु ही देखते थे। शकुनी ने इस रिश्ते को टालने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह होनी को नहीं टाल पाया। अंत में गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हो जाता है और वो हस्तिनापुर चली जाती है। पता नहीं किस प्रकार, लेकिन विवाह के कुछ समय बीतने के बाद कहीं से धृतराष्ट्र को यह सत्य पता चल जाता है कि गांधारी का प्रथम विवाह किसी और से हुआ था और उसकी कुंडली में भी दोष था। इस प्रकार तो धृतराष्ट्र का विवाह एक विधवा स्त्री से ही हुआ था। इस गंभीर बात को धृतराष्ट्र से छिपाया गया था, तो वह इस छल से अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और वह अपने भाई पांडु के साथ मिलकर गांधार पर चढ़ाई कर देता है। वह गांधारी के पिता सहित उसके 100 भाइयों को कारागार में बंद कर देता है। उस समय के नियमानुसार युद्ध बंदियों को मारा नहीं जा सकता था, इसलिए धृतराष्ट्र ने गांधारी के परिवार को भूखा रखकर तिल तिल कर मारने का निर्णय लिया। इसलिए भोजन के नाम पर गांधारी के परिवार के सदस्यों को प्रतिदिन एक मुट्ठी चावल ही दिया जाता था। यह जानने के बाद भी कि इतने अल्प भोजन से वे ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे, गांधारी के पिता समेत सभी भाई यह समझ गए कि यह सब उन्हें मारने की योजना है। शकुनी के पिता सुबल ने यह निर्णय लिया कि वे तथा उसके बाकी के पुत्र अपने हिस्से का भोजन अपने छोटे पुत्र शकुनी को देंगे, ताकि आगे चलकर मेरी और अपने भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध वह धृतराष्ट्र से ले सके। इस प्रकार शकुनी ने अपने ही आंखों के सामने अपने पिता तथा भाइयों को एक एक करके मरते हुए देखा। अतः शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति एक गहरी बदले की भावना जन्म ले चुकी थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शकुनी को यह प्रतिशोध हमेशा याद रहे, उसके पिता ने जानबूझकर शकुनी के एक पैर को कुछ इस प्रकार मरोड़ दिया जिससे शकुनी अस्थायी रूप से लंगड़ा बन गया। इस प्रकार जब मृत्यु की घड़ी निकट आ गई तो सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को मुक्त करने और उसकी देखभाल करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि शकुनी धृतराष्ट्र के पुत्रों की हमेशा देखभाल करेगा और उनकी रक्षा करेगा। उस समय तक धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हो चुकी थी। धृतराष्ट्र ने अपने ससुर पर दया करते हुए शकुनी को छोड़ दिया। अब शकुनी को 100 कौरव पुत्रों का संरक्षक बना दिया गया। शकुनी ने दुर्योधन के प्रति विशेष ध्यान दिया और स्नेह दिखाया। समय बीतने के साथ साथ वह उनका विश्वसनीय विश्वास पात्र बन गया। कहते हैं कि शकुनी के पिता ने मृत्यु से पहले शकुनी से कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात तुम मेरी हड्डियों के पासे बना लेना। ये पासे हमेशा तुम्हारी ही आज्ञा मानेंगे। तुम्हें जुए में कोई भी नहीं हरा पाएगा। और मित्रों, इतिहास गवाह है इस बात का कि इन्हीं पासों के दम पर शकुनी ने पूरे के पूरे कौरव वंश का विनाश पांडवों के हाथों करवा दिया। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।